हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपनिंग यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो 2018 में पेपर हुआ था, उसका हम लोग फुल एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए थे सभी का आज हम निपटारा करेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए तैयार हो जाइए आप देखने के लिए एकदम मस्त तरीके से। हर क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 9/10/2018 मतलब जो 9 तारीख को हुआ था। 10वां महीना 2018 में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एकदम बढ़िया तरीके से निपटारा करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए एकदम मस्त तरीके से। एकदम दिमाग में रखने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए कि दिमाग में सीधे छप जाए। ठीक है, मैं पूरा फुल एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तु किसी भी युग्म पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वो वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है। क्या याद रखेंगे क्या मेरे भाई? बिल्कुल याद रखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनबूझे चूने का रासायनिक सूत्र फिर एक बार आया, भारी मतों से विजयी बनाया। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ। इसके पहले के जितने वीडियो मैंने बनाए 2018 के प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे थे, इसके पहले वीडियो में 4 से 5 डाल चुका हूँ, जो कि आप देखेंगे तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार आ चुका है और इसमें भी आया है। अनबूझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है, याद रख लीजिएगा। अगर इसको छोड़ दिए तो समझिए आप नंबर छोड़ दिए। आगे देखते हैं। एबोनाइट पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। एबोनाइट जो पदार्थ होता है उसमें उच्चतम प्रतिरोधकता होता है, याद रखेंगे बिल्कुल। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। कौन सी ऊर्जा खर्च करनी होती है? तो रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। आगे, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। प्रत्यावर्ती जो धारा थी उसका जो आविष्कार किनके द्वारा किया गया? कौन से ऐसे महान भैया थे जिन्होंने कर दिया? तो निकोला टेस्ला भैया थे जिन्होंने मेरे भैया लोग कर दिया। ठीक है ना मेरे भैया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखेंगे यहाँ पर क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। समझ में आया क्या? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। समझ में आया मेरे भैया? ठीक है। आर्थ्रोपोडा प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। क्या है मेरे भाई? आर्थ्रोपोडा जो है प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों को लैक्टिनाइट में रखा गया। रेडियोधर्मी तत्वों को मेरे भैया लैक्टिनाइट में रखा गया। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। ठीक है ना, याद रखेंगे मेरी प्यारी पलटन, याद रखेंगे कि नहीं? ध्वनि क्या होती है? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। 6 परमाणु जो होते हैं सोडियम कार्बोनेट अणु में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं मेरे भाई। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों का अधिकतम संख्या 3 हो सकती है, याद रखेंगे। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न। स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। बाबू लोग, स्तनधारी जानवरों का कितना कक्षीय हृदय होता है? तो 4 कक्षीय हृदय होता है, याद रखेंगे बिल्कुल। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। मैंने बताया था क्या होता है? W बराबर F/D cos थीटा। cos थीटा का मान यहाँ पर 180 डिग्री लेंगे तो माइनस में F/D आ जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल मेरे भाई आ गया होगा। आगे देखें, सेकेंड शिफ्ट का पेपर बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो प्यारे साथियों तो लाइक करते चलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी
तक यार आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप ज़रूर करेंगे। तो आगे स्टार्ट करें क्या? बिल्कुल, आप लोग तैयार होंगे। लैंगिक प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। जो लैंगिक प्रकार का पुनर्जनन है अधिक विविधता ला सकता है। एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। समझ रहे हो क्या? बिल्कुल समझ रहे हो, मुझे पता है। आगे बढ़ें। बिल्कुल। फास्फोरस की परमाणुकता 4 है। फास्फोरस की परमाणुकता 4 है। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। बोले मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। ईस्ट मुकुलन द्वारा जनन करता है। ईस्ट किसके द्वारा जनन करता? तो मुकुलन के द्वारा जनन करता। याद रखेंगे। बिल्कुल। मोनेरा समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका यंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोश के जीव समाविष्ट है। ठीक है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89। ओह माय गॉड, एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 ही नहीं पता होगा। ये तो जिसको पीरियोडिक टेबल नहीं याद है उसको नहीं पता होगा। आपको तो जरूर पता होगा, इतना आसान सवाल। तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 मतलब इंग्लिश में आता है क्या? बिल्कुल 89 होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। एथीन एक विषम यौगिक है। एथीन क्या? एक विषम यौगिक। कौन बंदा ऐसा है जो इसका सूत्र बता देगा? इसका रासायनिक सूत्र कौन बंदा बताएगा एथीन का? जल्दी से मैं उसका इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में, और उसे इनाम मिलेगा, पक्का इनाम मिलेगा। जल्दी से एथीन का सूत्र बताएं। इकाई नोड मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है। पूरी तरह से मुक्त रहने वाला क्या है बाबू? समुद्री जीव है। याद रखेंगे। बिल्कुल। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा मार्ग की बाधाओं का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। किसके द्वारा? अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा। ठीक है। किसी वस्तु पर, हाँ बोलिए फिर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वो ऐसी क्या? बिल्कुल। किसी वस्तु पर कार्य करोगे तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा मेरे भाई। ठीक है। याद रखोगे कि नहीं? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से क्या होता है बाबू? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या 58 से 71 प्रास में है। मतलब 58 से 71 तक कौन सा आता है? लेंथेनाइट समूह आता है। याद रखेंगे। तो हम लोग अब आगे भी बढ़ेंगे। चलिए साथियों, जल्दी से बढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा फिर से 3rd शिफ्ट का पेपर, फुल एनालिसिस। चलिए। जिम्नोस्पर्म्स में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। उस बल को का कहल जाला? कौन बतावल जाला या क्या बताएं? तो याद रखिएगा कि क्या कहते हैं बाबू? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यार इथेन क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अंडक परागकोश का हिस्सा नहीं। अंडक क्या है? परागकोश का हिस्सा नहीं है। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती? अपरिवर्तित रहती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ क्या होती बाबू? बढ़ती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ का होले भाई? बढ़े ले। याद रखल जा। बिल्कुल। आगे बढ़ल जा। बिल्कुल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल है। ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु एक समान त्वरण से क्या होती है मेरे भाई? गिरती है। वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है। प्लाज्मा पदार्थ भी क्या है? एक विशेष रंग के साथ चमकता है।
1 जूल बराबर का होला 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होला। समझ में आयल का? बिल्कुल। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या है? मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग से शुक्राणु और मूत्र दोनों निकलते हैं, याद रखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा देखिए सब पूछा गया क्वेश्चन, मैं कोई एडवांस भी नहीं लाया ना कोई अपने से लाया क्वेश्चन, सब पूछा गया 2018 का ही तो एनालिसिस करा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो 10 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का है, जी का मान जी मतलब होता है ग्रेप्स, और यहाँ पर जी का मान पूछा, इसका मतलब जी का है गुरुत्वीय है, क्या है गुरुत्व त्वरण का मान पूछ रहा है। ऊंचाई में कमी के साथ क्या होता है? बढ़ता है। जी का मान ऊंचाई में अगर कमी करोगे तो के ऊंचाई में कमी के साथ क्या होता है? जी का मान बढ़ेगा, समझ रहे हो। अगर ऊंचाई जितनी कम करोगे वो क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाले। बिल्कुल, हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है? संग्रहित हो जाती है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। दाब क्या होगा? अधिक होगा। गंधक परमाणु बहुपरमाणविक है। गंधक परमाणु बहुपरमाणविक है। एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में क्या होती है? प्रतिक्रिया करता है। उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। सहसंयोजक यौगिक का गुण क्या नहीं है? गलनांक और क्वथनांक। कौन सा? उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। डब्ल्यूबीसी मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। गजब भाई, जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, नाम सुने ना, कहाँ पर पाया जाता है? बाहर के अंदर, शरीर के अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा। मानव शरीर का क्या होता है बाबू? सैनिक होता है, मतलब ये एकदम सैनिक है, ये बॉर्डर पर लड़ेगा एकदम, ठीक है। डब्ल्यूबीसी याद रखिएगा। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। अवतल दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो अब बताओ, अवतल दर्पण को जब अभिसारी दर्पण कहा जाएगा तो उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाएगा? कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा, जल्दी से जवाब देंगे। अगला देखिए, CaO बखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। मेरे बाबू बकरा नहीं बोला हूँ, बखरा है, ठीक है। बखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। पानी में घुलने पर CH3COOH एसिड कम हाइड्रोजन आयन देता है। ये बाबू किसका नाम बताओ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या नाम होगा इसका? जल्दी से बताओ। आगे देखते हैं क्या है। बेंजीन एक क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर एक बार आया प्रश्न। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और क्या होती है? सीधी होती है। आभासी और सीधी होती है। आगे देखेंगे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 10-10 थर्ड शिफ्ट का है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में CO और निकिल जैसा दिखता है, CO मतलब कोबाल्ट और निकिल जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। इन तत्वों से क्या बहुत दूर रखा गया। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? मिलाया जाता है, याद रखेंगे क्या? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। HIV का पूर्ण रूप क्या है बाबू? मतलब HIV का मतलब ये वाला HIV, ठीक है। पूर्ण रूप क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाला। रतिया का देख लो बा कि आकाश में तारा का होत बा? टिमटिमात बा, झिलमिलात बा। किसके कारण बाबू? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। घपला मत करना दूध में किसी को बाबू। दूध के घनत्व को अगर निर्धारित करना है तो किस यंत्र का उपयोग करोगे? लैक्टोमीटर का उपयोग करोगे, ठीक है। बिल्कुल। आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये ओडोमीटर का बला बाबू दूरी नापने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ओडोमीटर का। अल्फांसो आम की एक किस्म है। जो आम खैल वाला ना, आम मैंगो जिसे कहते हैं,
क्या कहते हैं बाबू, मैंगो। आम खाओ ना, तो जो अल्फांसो है ना वो भी आम का एक ही किस्म है, मतलब इसी के जैसा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, नेत्र बिंदु होते हैं। आगे देखेंगे, देखो मैंने पूछा, क्वेश्चन आ गया, उत्तल दर्पण को एक कौन सा दर्पण कहा जाता है, मैंने पूछा था, ऊपर देखिए पूछा भी गया है प्रश्न। कितना खतरनाक प्रश्न भाई, जो बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, याद रखा करो। उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अब तो आंसर ही पा गया, ठीक है। नहीं पता था तो पता कर लीजिए, अब पता था तो ठीक ही है। तो उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलने की एक अति ऊष्माक्षेपी है, क्या है, एक अति ऊष्माक्षेपी है। गुरुत्वाकर्षण जी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर निर्भर नहीं करती है। अब देखेंगे 11 तारीख वाला पेपर फर्स्ट शिफ्ट का। कार्बन के फ्लोरीन अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। कार्बन की जो फ्लोरीन अपरूप की संरचना होती है ना, भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है, ठीक है। जाइलम उत्तक पादप में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करते हैं, ठीक है। किसका कार्य करते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं। आगे देखेंगे, जूल का नियम, जूल का नियम विद्युत धारा के उसमें प्रवाह से संबंधित, विद्युत धारा के उसमें प्रवाह से संबंधित है। आयोडीन समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। क्या है, 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ क्या होती है, बदलती है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे बनेगा। आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडलीफ ने किया। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ भैया ने किया था, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य क्या होगा बाबू, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न मस्त लगे होंगे, जबरदस्त लगे होंगे, मज़ा आया होगा देखने में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाइएगा और लाइक करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।